हेलो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें हम आज आपको सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ के अंडर ही पार्ट आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो वो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एपी होता क्या, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सारी टर्म्स निकालते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 5.1 हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के कई क्वेश्चंस कवर करेंगे और एपी की बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ होती क्या है, मैं एग्जांपल्स देता हूँ। ये एक ये है, ठीक है, बाद में आगे चलती रहेगी। फिर एक ये है, ठीक है, और आपको ये कई सीरीज़ मैंने आपको दिया इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन सी सीरीज़ आपकी एपी है, कौन सी क्या है। सारी सीरीज़ है हमारी, सारी। ये भी सीरीज़ है, ये भी सीरीज़, ये भी सीरीज़। डिफरेंस क्या है इसमें, देखो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसमें क्या है आपका 3, ठीक है, 3 गैप है। इसमें 5 आ गया, इसमें कितना आ गया फिर 7, इसमें 9। एक तो ये वाली हो गई सीरीज़ 3 5 7 9। आपका हर बार डिफरेंस चेंज हो जा रहा है, +2 ऐड हो जा रहा है हर डिफरेंस में। इसकी बजाय मैं अगर ये कहूँ कि 1 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर = 1, 2 स्क्वायर = 4, 3 स्क्वायर = 9, 4 स्क्वायर = 16 एंड सो ऑन। ये चीज़ है हमारी स्क्वायर के बेसिस पे। और ये चीज़ इसमें आपने 2 प्लस किया, पहले 2 किया ऐड, फिर 3 किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। तो ये सारी सीरीज़ है। अब इनमें से एपी कौन सी है, एपी ये है जिसका हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है, ठीक है। एपी वो है जो हमारा कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम है। इंक डाल दें हम, हाँ, कॉमन डिफरेंस जिसका सेम आए उसे कहते हैं हम एपी। एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हर जगह डी से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम, उसे हम एपी कहेंगे, ठीक है। बाकी आपके जीपी भी है, एचपी भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हम इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, इस क्लास में ही कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस बस एपी है, नाम भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी ही है बस, ठीक है। जीपी और एचपी आगे की क्लासेस में। तो कॉमन डिफरेंस सेम। अब फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखेंगे। ए टर्म, ए का मतलब कोई भी टर्म, और फर्स्ट है तो A1, सेकंड टर्म है उसको A2, थर्ड टर्म A3, A4, ठीक है। अब इसकी मैं आपको यूज़ समझाऊंगा, कॉमन डिफरेंस का यूज़, फर्स्ट टर्म का यूज़, सेकंड टर्म, ये सारी। तो एक हम लेते हैं एपी, लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। ये हमने एक एपी लिया और इसमें ये हमारा A1 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। अब इसमें डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन दोनों में आप बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। 2 है सब में, 2 2 2 2 2, ये तो हमने देख के पता लगा लिया, ठीक है, देख के पता लगा लिया। पर असली में ज्योमेट्रिकली ये कैसे होएगा, मैथमेटिकली A2 - A1, D = A2 - A1 या A3 - A2, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, A2 - A1, मोस्टली A2 - A1 लिखते हैं। बाकी आपके क्वेश्चंस बहुत आएंगे, 10th में भी आएंगे, जिसमें आपको इसका A5 - A4 दे रखा होगा, तो वो भी मत घबराना, वो भी कॉमन डिफरेंस ही है, ठीक है। बस ये क्लियर कर दी मैंने बात, ये भी कॉमन डिफरेंस है, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है। बस ये है, एक बात ध्यान रखना
कभी भी A4 माइनस A5 नहीं होगा, छोटे में से बड़ा नहीं जाता, पता है सबको। अगर बात ये हो गई, मान लो 7 5 3 1 -1 -3, अगर ये वाली AP आ गई, ये वाली AP आ गई, ये हमारा A1 टर्म है, ये A2 है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर छोटे में से बड़ा नहीं घटाना, ठीक है, छोटे में से बड़ा नहीं घटाना। 5 A2 माइनस A1 होना होता है हमेशा, D मैंने बताया, ठीक है। A2 माइनस A1, ऐसी A5 माइनस A4, ये गलत है, ठीक है। A2 माइनस A1 करोगे, 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -2, D नेगेटिव भी आ सकता है। देखो ये डिक्रीज करे जा रहा है, डिक्रीज करे जा रहा है, 7 5 3 1 -1 -3 नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया है, ठीक है। जब भी तुम्हारे AP आगे जाते वक्त डिक्रीज करेगा तब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ये भी बात पता चल गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिख लो एक अच्छा सा, देखो एक सेकंड, कोई भी टर्म है उसका हम कैसे पता लगाएंगे। मान लो कोई भी AP दे रखा है 2 5 7 9, अब आपसे पूछा कि जो 2 5 7 9 इसमें आपका नंबर 13th कहाँ आएगा, मतलब 2 5 7 9, ठीक है। बीच बीच में भी ऐसे डैश डाल रखे और फिर दे रखा आपको सीधा क्या 13 16, ठीक है, 17 दे दिया, हमारा 17 दे दिया। अब आपसे पूछा कि ये 17, ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, A4, तो ये कौन सा टर्म होगा, n को बताओ, n बताओ क्या है, कौन सा टर्म है ये 17th इस AP में। तो वो कैसे पता लगाना है, देखो 17 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, कोई भी नंबर, ठीक है, उसकी टर्म मतलब n, ठीक है, उसकी टर्म, ये A1 है, ठीक है। A अगर A लिखा हो, जान लो ये बात, अगर A लिखा हो बस A, तो समझ जाओ फर्स्ट टर्म है, ठीक है, समझ जाओ फर्स्ट टर्म है। A1 A लिख देते हैं इसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला लिख लो, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला बताया, बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे नहीं मतलब 2-3 होंगे, 2 मैक्सिमम, ठीक है। ये फार्मूला एक सम आएगा आपका, सम ऑफ AP, ठीक है, तब सेकंड फार्मूला यूज़ होएगा। कोई भी नंबर, कोई भी, ठीक है, x किसी भी AP में, ये 17 नंबर था, उसकी हमें पोजीशन इससे पता चल जाएगी। देखो 17 दे दिया हमें, मान लो, ठीक है, 17 की हम निकालेंगे, इज इक्वल्स टू A मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n हमें पता नहीं, n ही निकालना है, n माइनस 1, D देखो 5 माइनस 2 3, सॉरी ये 3 है, ठीक है, तभी AP होएगा 3 5 7 9, ठीक है, तभी AP होगा 3, इधर 3 कर दो, मार्कर भी नहीं लेना है मेरे को, ख़राब हो गया मार्कर। चलो देखो 3 प्लस n माइनस 1 और D क्या है हमारा, D 2 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 7 माइनस 5 9 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2, बस कर लो, 3 इधर आ जाएगा, 14 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2 16 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू 8, 8th टर्म है, ये देख लो चाहे A1 A2 A3 A4 A5 11 आएगा, A5 A6 A7 और A8 15 17, ठीक है, 17th A8 हमारा भी फॉर्मूले से यही आएगा। अभी तो मैंने छोटा नंबर दिया, मान लो इसकी जगह कोई बड़ा नंबर होता, 2 2 6 कुछ भी होता, मतलब कुछ भी कोई बड़ा नंबर, तब तक वहाँ पे आप नहीं जा पाते, A8 A9 A10 A11 ऐसे करके नहीं जा पाते। इसी टाइप का एक और आता है आपका क्वेश्चन, इसी टाइप का, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। ये पता लगाना होता है कि ये डिजिट आपका AP में है या नहीं, बोर्ड्स में भी आता है ये, हाँ स्कूल में प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है इसके बारे में, पर
बोर्ड्स में आ सकता है, आ भी जाता है। तो चलो वो भी बता देता हूँ, वो भी बात करते हैं हम। मान लो कोई भी नंबर ले लो 226, ठीक है, 226 ही ले लिया हमने। 226 अभी हमें बोला 226 इस एपी में, ये जो चल रही है एपी उसमें आता है या नहीं। मतलब जैसे 226 का निकालना हमें, ठीक है, इधर आता है 17 नेक्स्ट, इधर 19, हमें मान लो 20 दे दिया बीच में, बोला कि 20 आता है या नहीं, 20 आता है कि नहीं आएगा। ऑफ कोर्स हमें पता है 19 के बाद 21 आएगा इस एपी में, पर हमें बोल दिया कि 20 नंबर दे दिया, हमें बोल दिया 20 आता है या नहीं इस एपी में, तो वो पता लगाना है हमें, ठीक है। अभी 226 निकालते हैं। अभी मैंने ये छोटा नंबर दिया था आपको 226, ए हमारा 3 है प्लस n-1 और डी क्या है हमारा, डी 2 है, ठीक है। इधर आ जाएगा 223 इज इक्वल्स टू 2n-2, 2 इधर जाके 223 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2n, 225 इज इक्वल्स टू 2n, 225/2 इज इक्वल्स टू n, जो कि हमारा है फ्रैक्शनल में। डेसिमल्स आ जाएगा। प्रॉपर हमें नेचुरल नंबर, देख लो ये भी बात, n इधर लिख दूँ मैं, n इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं इंटीजर, ठीक है, ऑलवेज एन इंटीजर, नॉट अ फ्रैक्शनल, नॉट अ फ्रैक्शनल मतलब नॉट अ फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस इंटीजर होना चाहिए। -1 -2 -3, माइनस में भी नहीं जा सकता, ठीक है, होल नंबर ही लिख लो तुम, होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 भी नहीं आ सकती वैल्यू, नेचुरल नंबर। n इज़ ऑलवेज एन नेचुरल नंबर, विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गई, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लिए। अब हम थोड़े छोटे लेवल पे चलेंगे, NCERT की एक्सरसाइज, हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, उठाते हैं। उसमें आपसे आपको डेसिमल सॉरी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में वो देखो, कॉमन डिफरेंस अभी बता दिया मैंने कैसे निकलेगा, किसी भी दो टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कि मैंने डेफिनेशन काम तो आती नहीं, ऐसी बना के लिख दी, ठीक है, वरना मतलब इसका यही है, लेम लैंग्वेज में बता दिया आपको, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। चैप्टर 3 से कंफ्यूज मत करना, चैप्टर 3 में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद हो तो, मीन्स उससे मिलता जुलता है आपका बोर्ड्स में। अब आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तभी ये तो पता नहीं होगा, साइड में लिखा होगा कि ये क्वेश्चन चैप्टर 5 से या चैप्टर 3 से, कुछ नहीं लिखा होगा, वो खुद ही सोच के आपको करना है, ठीक है। उसमें आपको वेरिएबल सबसे इजी उसकी आपको साइन कि चैप्टर 3 से या कौन से चैप्टर से, चैप्टर 3 का ये है कि आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे होंगे, 2 वेरिएबल्स आपको कई मीन्स ऐसे मिस कर रखा होगा, 2 वेरिएबल्स आपके मिस कर रखे होंगे, या अगर 3 वेरिएबल्स वाला तो अभी आपका आया नहीं, पेयर 2 वेरिएबल्स वाला ही था, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स का तो आएगा नहीं, 2 वेरिएबल्स ही होंगे, आपको 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, उसमें चैप्टर 3 आपको पता चल जाएगा चैप्टर 3 का है। चैप्टर 5 पे आओ अभी। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब 15 तो उसका फिक्स्ड है, 15 फिक्स्ड है, बाद में 8 ऐड हो जा रहा है, 8 23 हो जाएगा, एक और किलोमीटर जाएगी वो 31, फिर 39, फिर 47 एंड सो ऑन। ये पूछा है हमें, बस इसमें क्या बतानी थी,
हाँ, इसमें बोली थी कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं बना रहा। इसमें पता बना रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका 8 है। ठीक है, इसमें दे ही रखा है कि 8 रुपीज़ हर किलोमीटर में जोड़े जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस ही दे दिया, सबका सेम है कॉमन डिफरेंस, देख लो 8 8 8 8 8, तो इसलिए ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हाँ, तो देखो हमने स्टार्टिंग में इसकी वॉल्यूम वैक्यूम बना, वॉल्यूम देखते हम इसकी, मान लो वॉल्यूम है हमारी सामने x, ठीक है, इसका 1/4 रिमूव कर दिया, कितना रह जाएगा 3/4 ऑफ x। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम है जब पूरा सिलेंडर, आपका सिलेंडर है, स्फीयर है, क्या है सिलेंडर है ना, सिलेंडर। ठीक है, अच्छा सा थोड़ा गंदी है ड्राइंग, गंदा है। ठीक है, ये पूरी, इसमें पूरी जब भरी हो तब x था वॉल्यूम। ठीक है, अब जब मैंने इसमें से 1/4 ऑफ वॉल्यूम इसकी निकाल दी, 1/4, ठीक है, ये ठीक है, अब इसमें से मैंने 1/4 वॉल्यूम निकाल दी, बस अब ये भरा रह गया। ठीक है, इतना भरा रह गया, ऊपर की निकाल दी इतनी, 3/4 रह गया। ये 1 2 3 बचपन में किया होगा ऐसे, शेडेड पार्ट, नॉन शेडेड पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन में 3/4 ऑफ x रह गया। अब बोला कि हर बारी में जो रिमेनिंग है उसकी 1/4 निकाल दे रहा है। देखो इसकी 1/4, 3/4 का 1/4, रिमेनिंग वॉल्यूम का 1/4, मतलब आ जाएगा 3x/16। इतनी वॉल्यूम निकालिए 3x/4 में से, समझा है? बोला हुआ है कि जितनी रिमेनिंग वॉल्यूम है, इतनी रिमेनिंग वॉल्यूम, उसका 1/4, इसका 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब ये सारी वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो गई इसमें से, रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, 3/4 x - 3x/16 आ जाएगा ये आपका, देखो 4 12 9, 9x/16 रिमेनिंग हो गया। देख लो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, a3 - a2 करोगे उसका कुछ और आएगा, a2 - a1, दोनों का इसका d1 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो d1 आएगा, इन दोनों का d2, एंड d1 इज़ नॉट इक्वल्स टू d2, सो इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थर्ड पार्ट आगे के कर लो, मैं सीधा आंसर बता दूं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, हमें ये दे रखा है इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जब भी वो कुआं या जो भी कुछ भी खोद रहा है उसका हर मीटर के बाद उसको 150 रुपये पड़ रहे हैं। ठीक है, हर मीटर, एक मीटर वो ऐसे है। ठीक है, लंबी वेल 1 मीटर डिग किया उसने, उसके लग गए ₹150। ठीक है, 150 रुपीज़ उसको लगे एक गड्ढा खोदने में। फ्री में थोड़ा ना करेगा कोई, फ्री में नहीं करेगा ना कोई, फ्री में थोड़ा ना करेगा, ₹150 लग गए उसके। ठीक है, लेबर या कहीं से भी ₹150 लग गए। ठीक है, और हर मीटर के बाद 50 जोड़े जा रहे हैं। देख लो, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब हर मीटर 2 मीटर, दूसरा मीटर हो गया ये। ठीक है, ये तीसरा मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, हर मीटर में उसके 50 ऐड हो जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट 150, पहले का 1 मीटर उसने 150 रुपये में खोदा, दूसरा मीटर जब खोदने लगा उसमें 50 ऐड हो गए, मतलब 200, फिर 50 ऐड हो गए 250, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, डिफरेंस सेम है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, सेम हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगता था? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अच्छा लगता था, गंदा लगता था? देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़रा सा समझा दूंगा मैं। देखो ज़रा,
सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले। मान लो आपके पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, आपने इसको दे दिए ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए उसको किसी को, ठीक है, कितने पर एनम 2%, मान लो ये 10%, ठीक है, 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है, 10% पर एनम दे दिया, मतलब हर साल एनम मतलब एनुअल, एनुअल भी होता है आपका, ठीक है, मंथली और एनुअल, एनुअल मतलब ईयर, ठीक है, 10% पर ईयर, एनम एनम लिखा रहता है इसलिए मैंने एनम लिखा, पर ईयर लगा लो अभी आप, ठीक है, समझना है। पर ईयर मतलब क्या है, 50 पहले साल, अगले साल अगर मान लो उसने 1 ईयर बाद दिया, 1 साल बाद दिया उसने, ठीक है, उसको पैसे, इसको चाहिए थे पैसे एक्स मान लो, ठीक है, नाम एक्स वाई, एक्स को चाहिए थे 50 रुपये, इसने दे दिए 50 रुपये। अब ये एक्स मान लो 1 साल बाद वाई को लौटा रहा है, 10% पर एनम इंटरेस्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, इतने पे दिया था, तो मतलब 10% उसका ऐड होता रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। क्या मतलब 50 प्लस इसका 10%, 50 का 10% क्या होता है 5, ठीक है, 5 रुपीज़ ऐड होता रहेंगे हर साल, 55 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 65, फिर 70 एंड सो ऑन, ठीक है। 50 रुपये पहले अगर उसने 1 साल बाद लौटाया तो 55 भरने पड़ेंगे, 2 साल बाद निकाल दिया तो 60 भरने पड़ेंगे, 3 साल बाद दिए 50 रुपीज़, सॉरी 3 साल बाद इसके लौटाया तो 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, बिल्कुल ज़रा सा। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो लास्ट अमाउंट पे किया उसका परसेंटेज नहीं आया, समझ समझाता हूँ, कोई नहीं, चलो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 55 रुपीज़ उसने फर्स्ट ईयर दे दिया, ठीक है, अब क्या करेगा वो 10% पे दिया, 10% इंटरेस्ट, 55 का 10% अब जुड़ेगा, 55 का 10% कितना हो जाएगा 5.5 रुपीज़ जुड़ेंगे अब, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसको देने पड़ेंगे 60.5, आ गया समझ। नेक्स्ट ईयर में कितने देने पड़ेंगे देखो, अब इस वाली वैल्यू की मतलब प्रीवियस वैल्यू की 10%, 60.5 का 10% 6.05, मतलब नेक्स्ट में कितने देने पड़ेंगे 66.55, इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको, आ गया समझ। पिछली वैल्यू का 10% मतलब जितना इंटरेस्ट, पिछली वैल्यू का इंटरेस्ट ऐड होएगा उसमें, पिछली वैल्यू का, और सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट वैल्यू का, आ गया समझ, ठीक है, बस यही डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। इसमें इसने दिया है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपका, ये क्वेश्चन जानना और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी जानना, बहुत अच्छा लेम लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड, मतलब 1000 रुपये डिपॉजिटेड, मतलब बैंक को 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, किसी पर्सन ने, विद 8% इंटरेस्ट पर एनम एंड दैट टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, मतलब कितने साल बाद, और ये ले रहा है एवरी ईयर, ठीक है, हर साल इसका एपी बनाओ, 1000 का 8%, 1000 का 8% कितना हो जाएगा 8% ऑफ 1000 80, ठीक है, 80 रुपीज़ हो जाएगा, 80 रुपीज़ जोड़ लो 1080। अब क्या करोगे, इस वैल्यू का 8%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, पिछली वैल्यू का 8%, मतलब 1080 का 8% निकालो, ये हो जाएगा 10.8 × 8 आ जाएगा ये 86.4,
86.4 ऐड हो जाएगा इसमें, 86.4 ऐड हो जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 1066.4, 116, अरे यार मार्कर, 1166.4 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देख लो इधर कॉमन डिफरेंस 80 था, 1166 और 1080 में डिफरेंस 86.4 का था, मतलब AP नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया ना, ये 1166 लिख दूँ मैं, 1166.4। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इधर 86.4 का है और इन दोनों में 80 का है, कॉमन डिफरेंस इज चेंज्ड, हैंस दिस इज़ नॉट एन AP। अगर यही बात सिंपल इंटरेस्ट में होती तो AP होता, वो ट्राई करना एक बार। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यही सेम करो आप, तो वो AP होगा। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, बहुत ईजी, बहुत हमें फर्स्ट टर्म दे रखा, देखो A इज इक्वल्स टू 10 लिखा, मतलब फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, D दे रखा है, D भी 10 है, क्या लिखना है, AP लिखना है हमें टू फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट 4, पहला तो 10 ही हो जाएगा। देखो अब A2 इज इक्वल्स टू, सेकेंड आपको निकालना है, A2 यहाँ का टर्म, x ले लो, x या A2 ले लो। ठीक है, ये A1 होता है, ये A2। ठीक है, तो x की जगह मैंने A2 लिख दूँ। ठीक है, ऐसे होता है ना, x इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, ये होता है, x की जगह मैं A2 लिख रहा हूँ। ठीक है, A2 ही निकालना है हमें, A2 इज इक्वल्स टू A 10 है प्लस 9, सॉरी अब देखो ये n इधर 2 है, n 2 है ना, देखो ये था फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तब मैंने वो x की बताई नहीं थी, n वो वैल्यू है। ठीक है, A2 है इधर तो 2 लिख दो, 2 माइनस 1 इंटू D, 2 माइनस 1 इज़ 1 और D 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ऐसे पता है आपको। ठीक है, कर लेना, 30 आ जाएगा, ये 40। ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट करके देखो, अब नेगेटिव है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस इज 0, टर्म्स क्या होंगी, -2। ठीक है, डिफरेंस तो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है कोई। देखो A1 हमें दे रखा है -2, D इज इक्वल्स टू 0। क्या था, D क्या होता था, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। D 0 इज इक्वल्स टू A2 माइनस -2, A2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, A2 इज इक्वल्स टू -2, A1 भी -2, A2 भी -2 आ गया। इसको तुम उस वाले से करो तुम, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, an क्या अभी हमारा 2 निकालना है सेकेंड टर्म, तो इधर 2 लिख दिया, तो A2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म -2 है प्लस A2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 माइनस A2 इज अगेन -2। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, मैंने इससे करके दिखा दिया क्योंकि लंबी उसमें जो बड़ी वैल्यूज़ होती है वो इस वाले फॉर्मूले से ही निकलती है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, A इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू -3। ये कर लेना, थर्ड फोर्थ करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, फ्रैक्शनल है, वैसे फ्रैक्शनल भी हो जाना चाहिए। चलो देखो, -1 और हाफ है, A इज इक्वल्स टू -1, D इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये दे रखी है हमें, क्या करना है अब हमें, A2 निकालनी है, ठीक है। A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D हाफ है, A1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू हाफ, -1 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा -हाफ। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें ये पूरी लंबी प्रोसेस नहीं करनी, एग्ज़ाम में तुम्हारा टाइम कम बचा है, लेट हो गए तुम, तो क्या करो, बस D क्या होता है, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 है ना,
A2 इज इक्वल्स टू D प्लस A1, ठीक है। D प्लस A1 कर दो, हाफ प्लस -1, -1 प्लस हाफ, -हाफ निकला था A2 -हाफ, ठीक है, मतलब A2 आ गया हमारा -हाफ, अभी निकाल के दिखाया था। इसी से अब मैं A3 निकाल के दिखाऊं, D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है, ये होता है। ऐसे A4 माइनस 3 A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, ऐसे चलता है, ठीक है। A3 माइनस A2, A2 वापस ऐड हो जाएगा, A2 वापस ऐड हो जाएगा इधर आके, A2 D प्लस A2 इज इक्वल्स टू A3, ठीक है। D हमारा हाफ था, A2 हमारा -हाफ था, A3 इज इक्वल्स टू 0। फिर A4 वापस, A4 क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, A4 की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म देख लो 3 है फर्स्ट वाले पार्ट की, सेकंड पार्ट की -5। देखो क्वेश्चन लिख लूँ मैं अच्छे से सारे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 3 1 -1 -3, ठीक है। सेकेंड पार्ट, स्पेस बचा लिए सर, -5 -1 3 7। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 11 13/3, ठीक है। ये पार्ट दे रखा, फोर्थ कर लेना। ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दिख रहा है 3, डी क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 कर लो तुम, A2 माइनस A1 1 -3, देखो -2 आया ना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है, 3 1 फिर -1 -3 नेगेटिव में चला जाएगा फिर, ठीक है। -2 और A3 आया, ठीक है। इधर का भी A -5 फर्स्ट टर्म है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म, D A2 माइनस A1 A2 माइनस A1, ठीक है। कभी तुम ये लिख दो, बस हो गया, A2 माइनस A1, नहीं माइनस, इसका भी तो माइनस है, ये पूरी ही तो है फर्स्ट टर्म पूरी है ना ये, तो -5 लिखो, ये प्लस बन जाएगा ये खुल के, 4 आ गया, D4 आ गया। इधर देखो A 1/3 और D क्या है, A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, हो गया ये भी। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट का फर्स्ट वो A1 मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी 0.6 और डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस 1.1, ठीक है, डिफरेंस 1.1। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हाँ देखो, मिटा दूँ मैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं आ रहा मैं, हाँ चलो। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। पहले तो ये पता लगाना AP है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, AP पता लगाना, मतलब डिफरेंस तुम मैक्सिमम 2 टर्म्स की चेक कर लिया करो, ठीक है। देखो 2 4 8 16 है, मार्कर मेरा गिर गया, देखो 2 4 8 16 सीरीज़ है, मैंने ये नहीं बोला सीरीज़ नहीं है, सीरीज़ है ये, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 4, इसमें 8, कुछ भी ऐसे मतलब पैटर्न में चले ना, वो चीज़ सीरीज़ है, पर AP नहीं है ये, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इसका D1 नॉट इक्वल्स टू D2। D1 क्या है, D1 इन दोनों का टर्म डिफरेंस, सॉरी D2 इन दोनों का डिफरेंस, D3
इन दोनों का। तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2, D2 नॉट इक्वल्स टू D3। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो सेकंड पार्ट। इसका हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो क्या ही होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन, कॉमन मतलब सबका सेम, कॉमन कॉमन कॉमन। ठीक है, कॉमन वही होता है ना जो सारी चीज़ें हर जगह सेम हो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस से भी तुम याद कर सकते हो। सेकंड पार्ट -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये। देखो सबका डिफरेंस सेम है, इन दोनों का चेक करता हूँ मैं। D1 A2 -A1। ठीक है, -3.2 -1.2 -3.2 + 1.2, तो D1 आ गया हमारा -2। D2 एक और चेक कर लो तुम। ठीक है, D2 इन दोनों का डिफरेंस D2 इज इक्वल्स टू, ये A3 है ये A2 है ना, A3 - A2 -5.2 -3.2 -5.2 + 3.2, ये देख लो -2 आ गया D2 भी। ठीक है, यस दे आर इन AP, बस यही पता लगाना था। और राइट 3 मोर टर्म्स, लिख लो आगे 3 मोर टर्म्स -7.2 के आगे -9.2 -11.2 -13.2। ठीक है, अरे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 1 2 3 4। हाँ तो A5 निकाल लो, A6 निकाल लो, A7 निकाल लो, बस वही 3 टर्म्स आगे की लिखनी है। आगे अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारे रूट वाला, जो कि है फिफ्थ पार्ट, रूट वाला। 3, 3 + 3 3 3, 3 3 + 2 क्या है ये, हाँ 3, 3 + √2, 3 + 2 √2। नहीं लग रहा ना AP, नहीं लग रहा, AP तो है ही नहीं है, लग ही नहीं रहा, रूट है, कैसे होएगा। AP है ये, देखो D1 इज इक्वल्स टू A2 - A1 करके देखा करो। ठीक है, ये खुद से मत करो, अभी जज नहीं किया हो, क्या पता आपने नहीं किया, अच्छी बात है, बाकी देख लो, ऐसे करके देख लो। A2 ये A2 है, ये A1 है। ठीक है, 3 + √2 - 3। ठीक है, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, A2 - A1। D1 √2 आ गया, D2 निकालते हैं अब हम इन दोनों में, है ना। 3 + 2 √2, D2 इज इक्वल टू 3 + 2 √2 -3 + √2 कैंसिल आउट। ठीक है, +√2 +√2 3√2, ये भी तो माइनस होएगा, ब्रैकेट खुल के माइनस बन गया, ये ब्रैकेट खुल के। ठीक है, ब्रैकेट खुल गया, दोनों माइनस हो गए, -√2, ये √2 बन जाएगा। 2√2 -√2, 2 कॉमन आ गया, √2 - 1, सॉरी √2 कॉमन आ गया, 2 - 1, √2 ही आना है। ठीक है, हो गया ये वाला है, ये AP है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लिया हमने। आगे का कर लो, 3 + 4 √2 आएगा सेकेंड, वो नेक्स्ट टर्म, फिर 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। देखो सिक्स्थ पार्ट लग रहा है, नहीं है, नहीं है, सिक्स्थ पार्ट नहीं है, AP नहीं है मतलब नहीं है तो है, बुक में तो है सर, AP नहीं है। ठीक है, ढक्कन, हाँ पूरा क्या मेरी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हो गया ये हमारा चैप्टर, शायद 9th पार्ट 11th पार्ट देखेंगे अभी, 12th पार्ट और 13th पार्ट और 14th और 15th, हाँ 11th 12th 13 14 15, फिर हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज ख़त्म और हम करेंगे मज़े, मूवी देखेंगे रात के 3 बजे तक। नहीं सर, हम 11 बजे सो जाते हैं, 11 9 8 बजे सो जाते हैं सर हम। चलो 11th पार्ट
11th पार्ट है हमारा ए स्क्वायर A3 A4 A3 A क्यूब सर ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 ये है, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यूब A4 AP तो नहीं है ये, देखिए क्या ये GP है, GP है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए GP छोड़ो, AP नहीं है ये, AP नहीं है। GP तुम सर्च भी मत करना, अभी तुम्हारी है ही नहीं, 10th में कहीं भी नहीं है GP, ठीक है। AP ठीक है, AP नहीं है ये। देख लो A स्क्वायर माइनस A करोगे तुम, क्या कॉमन निकालोगे, डिफरेंस A कॉमन निकाल लिया मैंने, A माइनस 1, डिफरेंस ये है D1, ठीक है। बस इतना ही D1 D2 निकालो इन दोनों का बीच में, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कॉमन निकाले मैंने A स्क्वायर, A माइनस 1 इस D2 इक्वल्स टू D1, नहीं स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे 1 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 12th पार्ट √2 √8 √18 √32, हाँ है ये, बताओ सर। लग तो नहीं रहा, मुझे भी नहीं लग रहा, लग तो देखते हैं। √18 √32 होगा, है शायद, चलो देखो। √2 इन सबको ही हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, √2 कॉमा इसको 2 √2 लिख दूँ मैं, √8 इज इक्वल्स टू 2 √2, देखो √8 को लिख दूँ मैं √8 2 × 4 × 8, ठीक है, 2 × 2 × 2 8 4 × 2, ठीक है। 4 बाहर निकाल लूँगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस वाले पार्ट से कैंसिल हुआ है 2, मतलब 2 ये वाला 2 बाहर। नेक्स्ट √3 √6 √9 और √9 और √11 12 सॉरी, हाँ अगर ये रूट हट जाए तो AP में लग रहा है तुम्हें, है ना, AP में लग रहा है, ये AP में होगा पर है नहीं है, रूट में है सारा, ठीक है, गंदे से रूट, ये हाँ √3 का कर लो तुम, √9 देखो D1 √6 माइनस √3 2, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना, ये √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 मैंने कॉमन निकाल दिया, √2 माइनस 1, ठीक है। D2 देखो √9 माइनस √6, मैं इसको √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दूँ माइनस √2 और √3, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। रूट कैंसिल नहीं होगा अभी इस वाले में, √3 मल्टीप्लाई √2 है, रूट सेम है पर ये वैल्यू √2 है इधर और √3 है वो, तो कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। हाँ √3 है तो इसलिए कैंसिल हो सकते हैं रूट, ठीक है। √3 कॉमन निकाल दिया मैंने, √3 माइनस √2, जो कि बिल्कुल भी कॉमन है ही नहीं है कॉमन, ठीक है। दिस वॉज नॉट एन AP, सो अब हम आगे भी कुछ नहीं, आगे की 3 टर्म्स भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। 1 कर दो, ये 9 ये 25 वैल्यूज लिख दी मैंने इनकी, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो, देखो 8 आ गया, अब मैं नहीं लिख रहा। D1 तुमने देख लो, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। मैं सीधा डिफरेंस लिख रहा हूँ, 8 16 24, बिल्कुल भी डिफरेंस सेम नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP। लास्ट पार्ट फिर हमारी होती है एक्सरसाइज फिनिश, एक्सरसाइज 5.2 पे चलेंगे फिर हम। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देखो 1 है 25 है 49 है और 73,
डिफरेंस 24 आ जाएगा, इन दोनों में भी 24, इन दोनों में भी 24। देख लो शायद निकाल के तुम उस वाले फॉर्मूले से D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, फिर D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, मतलब आगे शिफ्ट कर लो तुम। A3 माइनस A2 कुछ याद मत करो कि A3 माइनस A2 ही होएगा D2, कुछ नहीं, आगे की टर्म्स, मतलब इन दोनों का टर्म निकालना, इसलिए मैंने नाम दे दिया D1, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस D1। फिर मेरे को इन दोनों का निकालना है ना, चाहे मैं इसके बाद, इसके निकालने के बाद मैं किसी, मान लो इधर कुछ भी है 97 है, तो मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, इसके बाद सीधा मैं इसके बाद इसका भी निकाल सकता हूँ। बस ऐसे ही इसका निकालने के बाद इसका निकाल देते हैं हम, है सारे ही निकालते हैं, फिर इसका निकाल देते हैं, फिर इसका, इसके बाद हम सीधा इस पे भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे रूल नहीं है कि D1 D2 का A3 माइनस A2 ही होगा। देख लो D2 तुम ये भी निकाल लो, 1 2 3 4 5, D2 तुम A5 माइनस A4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। चैप्टर 4 मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया अभी, चैप्टर 4 इसलिए स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर 2 चैप्टर 3, फिर इन दोनों चैप्टर में सारी इक्वेशंस की बात हो रही थी, वेरिएबल्स वगैरह, तो इसलिए चैप्टर 4 भी वही है, तो इसलिए वो अभी स्किप कर दिया, चैप्टर 5 करेंगे, फिर चैप्टर 4 पे वापस चलेंगे, आएंगे उस पर भी बनाएंगे वीडियो। चैप्टर 5 कर लो अभी तो बस, ठीक है। चैप्टर 4 में बस तुम ये कह सकते हो चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 इज इक्वल्स टू चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो तुम्हारे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ा है उसको सिंप्लीफाई करा है चैप्टर 4 में, मतलब नई इक्वेशंस आई है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।